हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं ये डिस्कस करने आई हूँ। मैं हम काफ़ी आसपास देख रहे हैं और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी रहते हैं। अगर मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, सुनती हूँ, तो उनके कमेंट्स भी देखती हूँ। तो मैंने जस्ट देखा कि लोग बहुत वरीड रहते हैं, मतलब परेशान रहते हैं। और परेशानी उनको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की भी हैं, खुद की रिलेशनशिप की भी हैं, मतलब हर तरह से उनकी तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सो और ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, पर वो सॉल्यूशन के लिए भागते हैं और इम्पेशेंट होते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, बहुत लोग अभी भी इग्नोरेंस में चलते हैं। What kind of ignorance? Ignorance of knowledge and understanding. Ignorance of right mindset. वो क्या करते हैं? वो सिर्फ इम्पेशेंटली समाधान, सॉल्यूशन चाहते हैं, ठहरना नहीं चाहते किसी प्रॉब्लम के साथ। कितनी अच्छी बात कही थी कि हमारा जो सफलता का दौर है, वो असफलताओं के दौर से होकर गुज़रता है। जहाँ मैंने बहुत, मतलब इतने टाइम से मैं सुन रही हूँ, अपने ऊपर भी वर्क कर रही हूँ। ऐसा नहीं है आप ये सोचेंगे कि ये जो बोल रही हैं इनकी लाइफ में कुछ नहीं होता होगा, या ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस फ्री रहते हो, मतलब कुछ नहीं होता होगा, अप डाउन्स नहीं होते होंगे। ऐसा नहीं है, किसी की भी लाइफ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में नहीं चलती है, किसी की भी हो, चाहे वो कितना अच्छे से अच्छा लाइफ कोच हो, मेंटोर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो। सबकी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, बशर्ते वो आपको दिखाई नहीं देते या आप देखना नहीं चाहते। हर एक कामयाब आदमी के पीछे, हर एक इंसान की कामयाबी के पीछे, उसके पीछे के अप डाउन्स, स्ट्रगल्स, या फिर कह दीजिए जर्नी, उसकी जो है वो वही जानता है। सामने सिर्फ लोगों को उसका वही दिखता है जो वो देखना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि उसकी जर्नी एक्चुअल में कैसे शुरू हुई। और उसने कहा, हम जो यहाँ पर साथ में सीख रहे हैं या डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम भी सीख रहे हैं और सिखाने पे बिलीव करते हैं, तो वही चल रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट लाइफ हो गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी हमने अपनी लाइफ में मतलब उखाड़ लिए हैं झंडे, और हम तुम्हारी लाइफ बदल देंगे, इस बात की गारंटी हम यहाँ दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए वो मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। और बेसिक मेरा यही रहता है कि साथ में ग्रो करें, मैं भी और आप भी। हम भी उसी स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे आप हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, फैक्ट है, क्योंकि जब तक जो इंसान जिस चीज़ से ना गुजरे तो वो उसका एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। बट रिलेट ज़रूर कर सकती हूँ कि हाँ, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि इंसान गिव अप करने में या टूटने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन उस टाइम आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया में सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम के पीछे ही सॉल्यूशन छुपा रहता है। हमें उस वक्त नहीं दिखता, और ना हम, मतलब उस टाइम हम चीज़ों में घिरे रहते हैं, तो हमें वो रिवील भी नहीं होता है सॉल्यूशन। तो मैं बहुत से लोगों को कई दिन से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, वो हर चीज़ से मतलब उनकी हर तरह की परेशानी है। किसी को रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, हेल्थ में, या फिर करियर में, जो भी, मतलब अपने बिजनेस में, अपने घर में, जो भी है, XYZ रहती है सबको। लेकिन वो समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं। मतलब इन द सेंस अपने माइंड को नहीं टटोल रहे हैं कि हमने क्या हुआ ऐसा, और क्या हम इसे कैसे निकल सकते हैं। ये भी छोड़ दीजिए कि ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, और ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी छोड़ दीजिए। बस इतना आप सब चीज़ों का एक सोल्यूशन मैंने निकाला जब भी मतलब मैंने बहुत टाइम से इसे सर्च करा, और मतलब मैं बहुत
लोगों को सुना, समझा, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद मैं इस निर्णय पे पहुँची कि कितनी ही आपकी मनोस्थिति या फिर कुछ भी आपकी स्थिति कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, आप मुस्कुराहट का साथ नहीं छोड़िए। ईश्वर ने हमें सबसे अच्छा गुण यही दिया है गिफ्ट के तौर पे। आप मुस्कुराइए, बाहर नहीं, ऐसा नहीं कि लोग देखें और आप बहुत मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम्स में, और आप दाँत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, वो भी नहीं। अंदर से आप अपने अंदर से एट ईज़ में रहिए, पीस में रहिए। आप देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही हैं, कैसे, लेकिन आप एट ईज़ और संतुष्ट और एक शांति और एक सुख को अंदर अपने माइंडसेट में भर के रखेंगे ना, तो देख लीजिए आपके साथ बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप निकाल लेंगे, मतलब उससे निकल कर गुजर जाएंगे, वो आपको छू भी नहीं पाएगी। ये फैक्ट है। अगर आप अपने माइंडसेट को ऐसा रखते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सल्यूशन है, सीरियसली, कि आप अपने माइंडसेट को हैप्पी रखें। प्रॉब्लम्स आती हैं, जाती हैं, सॉल्यूशन भी आएंगे, जाएंगे, लेकिन आपका माइंडसेट डगमगाना नहीं चाहिए। एक फीलिंग के साथ, एक इमोशंस के साथ रहिए, ना ज़्यादा दुख में दुखी, ना ज़्यादा सुख में सुखी। मतलब ज़्यादा दुख में अपने आप को इतना डिप्रेस मत कर लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहे हैं, या गिव अप करने जा रहे हैं, या हिम्मत हारने जा रहे हैं। और इतने भी खुश मत होइए कि अहंकार, घमंड, ईगो से आप भर जाएं कि सामने वाले को भी अपने सामने कुछ ना समझें। बीच का रास्ता अपनाइए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैंने देखा है, मैंने बहुत चीज़ से ऑब्ज़र्व किया कि अगर आपका मन शांत है, आप खुश हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ये सच में 110% वर्क करता है। कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, अगर आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, आपके माइंड के अंदर पीस भरा हुआ है, सुख भरा हुआ है, खुशी भरी हुई है, शांति भरी हुई है, जो कि हमारा नेचुरल नेचर है, अगर वो है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर पाएंगे बहुत ईज़िली, बहुत ईज़िली। ये मैंने अपने ऊपर ट्राई करा, फिर आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया है। चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप देखते हैं वैसी होती हैं, अप डाउन सबके साथ हैं, माइंडसेट सबका एकदम अनशेकेबल नहीं होता है, कभी कभी, नॉट रेगुलर। सो बिल्कुल उसको, ये माइंड को अपने मतलब ट्रैक करना होता है, उसको उसको ट्रिक देनी पड़ती है कि ऐसे नहीं, ऐसे मेरे अकॉर्डिंग चलो। हम हैं उसके हेड, वो हमारा हेड नहीं। तो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी बड़ी आपको लग रही हो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप कहते हैं ऐसे कैसे खुश हो जाऊँ, मेरा तो इतना लॉस हो गया, आप कहते हैं ऐसे कैसे खुश हो जाऊँ, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, आप कहते हो ऐसे कैसे खुश हो जाएं, हमारी तो जॉब चली गई, ऐसे कैसे खुश हो जाएं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसे कैसे खुश हो जाएं। यही तो आपका एक, कह दें, एक चैलेंज है कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, किसी भी तरह की परिस्थिति या सिचुएशन में भी, अगर आपने मुस्कुरा दिया ना, तो दुनिया की आपको कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सीरियसली, आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर आपका ख्याल आपने छोड़ दिया कि ठीक है, जो होगा, मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया, इसको कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, फिर आप छोड़ दो कि देखेंगे जो जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो भी तो कुछ चाहता ही होगा, उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा मेरे बारे में। जब आप अपना 100% दे दें, तब सारा भगवान के ऊपर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसने हमें यहाँ भेजा है किसी मकसद से। सो बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। प्रॉब्लम सबके साथ हैं, ऐसा नहीं है स्पेशली आप लोगों के साथ ही चल रही है, मेजर चल रही है, छोटी चल रही है, बड़ी चल रही है, प्रॉब्लम होती है। वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उसे छोटी बड़ी देख रहे हैं। और एक ही समाधान है सारी प्रॉब्लम का, एक ही समाधान आज मैं लिख के कह रही हूँ
कि आप खुश रहिए, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहिए और ऐसा करके देखिए आप। और आपको मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको आपको अलग ही अनुभव होगा, अलग ही एक्सपीरियंस होगा, विच इज़ फैक्ट। अब आप कहेंगे कि सब खुश रहेंगे तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और बैठे बैठे सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, लेकिन अपने माइंड सेट को स्ट्रेस में डालने से अच्छा है कि खुशी में डालिए, पॉजिटिविटी में डालिए, खुशी में डालिए, संतुष्टि में डालिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन होता है। कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो जाती ही है। कितना ख़राब टाइम क्यों ना हो, वो बदलता ही है, डेफिनेटली। So I hope you all are like it. Thank you so much.